विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के तत्वाधान में गोमती नगर लखनऊ में कार्यक्रम हुआ। आयोजित मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उनके विचारों को लोगों के बीच में पहुँचा और समाज की ओर से साथ ही बधाई एवं शुभकामनाएं भी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग रहे शामिल। भारत के प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर क्या संदेश देंगे? आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप? कर्पूरी ठाकुर आज उनका 100 बरस पूरे हो गए और 36 बरस इस दुनिया से 36 बरस पहले चले गए। यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, कई गठबंधनों की सरकार रही, लेकिन किसी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में ख्याल नहीं रख आया, न ध्यान आया, बल्कि उनके नाम से वोट लेते रहे, राजनीति करते रहे, बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हुई। 36 बरस के बाद इस देश में एक चाय बेचने वाला जब भारत का प्रधानमंत्री बना, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश की राष्ट्रपति जो जनजाति से आती मुर्मू जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर की कुर्बानी को याद किया, उनकी सादगी को याद किया, उनकी ईमानदारी को याद किया, उनके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बारे में याद किया और जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत सरकार ने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान भर में, क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर विचार मंच देश में 24 राज्यों में इसका संगठन है और इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़े हैं, जो सामाजिक न्याय में, जो भारत के संविधान में, जो गरीब और मजलूमों की तरक्की में भरोसा रखते हैं। आज उनमें अपार खुशी है। मैं तो ये कहूँगा कि कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। जब वो बिहार में पहली बार आरक्षण देने का काम किया तो जहाँ दलितों को, पिछड़ों को दिया, वहाँ अगड़ों को भी उन्होंने आरक्षण देने का काम किया और उस देश में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जो लड़के हमारे गांव गरीब के जाते थे, पिछड़े गरीब दलित के जो जाते थे, जो हिंदी, अंग्रेजी तो बड़ी चीज थी, हिंदी को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का उनको, और राष्ट्र के निर्माण में उन्होंने जो कुर्बानी दिया था, आज उसको भारत के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने याद, पहचाना और भारत रत्न से नवाजा। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन, क्योंकि राजनीति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो हुआ है, आज बड़े बड़े घरों में छापे पड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं। राजनीति में अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पे आधारित और उनके संघर्ष को अगर सम्मिलित कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर से देश में राजनीतिक अकादमी में उनके आचरण और सिद्धांतों को पढ़ करके एक बार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये कहते हैं कि जैसे आए वैसे जाएंगे, ये वही कर्पूरी ठाकुर हैं, जैसे आए थे वैसे चले गए, न कुछ साथ लेकर आए थे न साथ कुछ लेकर गए।
जब मौत हुई तो 10 बाई 10 की झोपड़ी में न खाना था और न दफनाने के लिए कफन था। यही नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, इसीलिए झोपड़ी के लाल कहे जाते हैं। आज देश की नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को और देश के पूरे समाज को, जो आज हमारे साथ 28 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे पूरे देश में, आज उनकी बात सुनी गई। उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और बार बार राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, पूरे संगठन को मैं अपनी तरफ से कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं, बल्कि विश्वास के साथ कहता हूं कि अब देश में 34वीं बार कोई इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को रोकने वाला, माननीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने वाला नहीं। अब हम 400 पार भी करेंगे और 4थी बार बनने की तैयारी भी हो गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरे देश में जो 52% वोट है, उस 52% में 32% वोट जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, जिसको अब पिछड़ा दलित कहा जाता है। वो कर्पूरी ठाकुर जी का समर्थक था, है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।